चलो गाइस, तो आज बात करने वाले हैं कि लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। लैंडिंग पेजेस जिसने भी नहीं देखा होगा बताता हूँ कैसे दिखता है। ठीक है, फर्स्ट चलते हैं अपन। मैं सिंपल सा लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है। ये एक तरह का लग रहा है वेबसाइट है करके, लेकिन देखो इसमें ना आप कहीं और क्लिक ही नहीं करते। यहाँ पे हेडर पे कुछ नहीं है। ये देखो, ये देखो, सिर्फ एक ही है, देख रिजर्व माई स्पॉट। यहाँ पे गए, नीचे आ गए, ये वीडियो यूट्यूब वीडियोस है। ये देखो, यहाँ क्लिक किए, वहीं पे आ गए। ठीक है, बटन लगा दिए, यहाँ पे क्लिक किए, वही फॉर्म खुल रहा है। नीचे आ गए, यहाँ पे डिटेल आया, फिर से वहीं चले गए। नीचे आ गए, नीचे गए, FAQ, खत्म। मतलब कहीं ना कहीं पे हमारे पास जो लैंडिंग पेज होती है उसका मतलब क्या होता है। जब पूरी साइट में सिर्फ एक कॉल टू एक्शन हो, इसमें क्या है, रजिस्टर करो। ठीक है, मैं आपको इसी की साइट दिखाता हूँ, देखते हैं वो किस तरह दिखती है। इसका मेन डोमेन पे जाते हैं, उसको ओपन करते हैं। ये देखो, ये इसका पूरा पूरा वेबसाइट। ठीक है, इसमें क्या है देखो, फुटर रहेगा, हेडर रहेगा। ठीक है, अलग अलग चीजें आप क्लिक कर सकते हो। सेम एग्जांपल मैं इसकी साइट दिखाता हूँ। ठीक है, साइट है, ये देखो, यहाँ पे गए, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, इस साइट के ऊपर देखो मल्टीपल कॉल टू एक्शन है। आप सोशल मीडिया में जा सकते हो, आप अप्लाई नाउ कर सकते हो, रिव्यूज के लिए अलग जा सकते हो, अबाउट अस में अलग क्लिक कर सकते हो। ये देखो, हु इज इट फॉर में क्लिक करोगे, देखो ये आ गया। इन्फ्लुएंसर सैस में जाते हैं, ये देखो सैस में कैसे काम करता है, ये पर्टिकुलर डेटा आ गया। तो आपके पास इतने सारे मल्टीपल क्लिक्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐड चलता है ना, सामने वाला कोशिश क्या करता है, ऐड चलाएगा। जैसे एग्जांपल, क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक लैंडिंग पेज पे जाता है, ना कि वो वेबसाइट पे जाता है। वेबसाइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। आदमी क्लिक कर रहा है और वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा गायब हो जाएगा कि भाई जाना कहाँ है, कहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, वैसा वाला काम हो जाएगा। तो हमारा गोल क्या है, हम लोग कभी भी किसी को लैंडिंग पेज पे लेके नहीं, सॉरी, वेबसाइट पे लेके नहीं जाते। हमारा गोल क्या है, हमको लैंडिंग पेज लेके जाना। लैंडिंग पेज पे का पर्पस क्या है, जैसे लैंडिंग पेज पे लेके जाओगे तो हमको सिर्फ नाम नंबर से मतलब है। उसके बाद हम उसको सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यूएबिलिटी का दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ करता हूँ, ठीक है, देखो डायरेक्टली एक फॉर्म खुल जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम में जाता हूँ और इसके एकदम इधर जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे गए, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, वॉच फ्री ट्रेनिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे आता हूँ, ये देखो ये इनका लैंडिंग पेज। बेसिक में क्या बताएगा वो, कि भाई हमारी ये वेबसाइट है, हम लोग ये काम करते हैं, अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ये डाल दिया। अब इससे होगा क्या, कोई भी यहाँ तक आएगा, उसके पास एक ही बटन है क्लिक करने के लिए। वो क्या करेगा, वहीं पे क्लिक करो, और देखो बटन ही नहीं, पूरी साइड में एक ही बटन। और इसको डिजाइन ऐसे करते हैं ना कि आपका पूरा ध्यान यहाँ पे जाए। ठीक है, बेसिकली कस्टमर जो साइकोलॉजी है ना, वो हमेशा याद करते हैं। यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किए, फॉर्म आ गया। ठीक है, अब जैसे ही ये फॉर्म खुलेगा, इसको मैं क्लिक करूंगा, वॉच नाउ फॉर फ्री। यहाँ पे गए, यहाँ पे एक वीडियो आ गया। इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद ना देखो दिख रहा है अप्लाई नाउ बटन आ गया। इस पे क्लिक करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। ये देखो, याद है कौन सा फॉर्म है ये, वहां पे जो अप्लाई नाउ पे क्लिक किए थे, वही वाला फॉर्म है। समझ में? हाँ, अब क्या है, इसके बाद यस नो का क्या क्या करोगे। तो इसमें जो बेसिकली स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहे हैं, ये एक तरह का फनल है। ठीक है, फनल में क्या होता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले लैंडिंग पेज बनाते हैं। स्टेप वन क्या है, लैंडिंग पेज बना रहे हैं, जहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, तीन चीज ले रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ लेके जाते हैं उनको, उनको ले जाते हैं VSL पे। कैसे बोले तो वीडियो सेल्स लेटर बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या है, वीडियो के थ्रू पूरा बताएगा कि देखो भाई मैं ये करता हूँ, वो करना है तो बताओ। जैसे अब मैं यहाँ पे गया, अभी ये देखो, अभी पूरा वीडियो, ये वीडियो चल रहा है। ये बताएगा कि किस तरह से हम लोगों ने कंपनी को स्केल किया, आप लो टिकट क्लाइंट्स कैसे हायर कर सकते हो, फुल टाइम कैसे काम कर सकते हो, क्या क्या चीजें काम कर सकती है।
एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर ये गया, प्रूफ बताया, डन फॉर यू बताया, मतलब अपना जो भी सर्विसेज जो ये सेल करना चाहता है, ठीक है, वो बता दिया। अब बेसिकली अगर मुझे भी ऐसा एक फनल बनाना है अपने लिए, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बेसिक सिस्टम है कि आपको क्या करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, लैंडिंग पेज बनाऊंगा, एक वीएसएल बनाऊंगा, मान के चलते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है हिंदी में तो आप मुझसे कनेक्ट करो। और ये रहा एक फ्री डेमो क्लास। लोग नाम नंबर डाले, यहाँ पे आ गया, यहाँ वीडियो आ गया, इसके लास्ट में क्या बोलूंगा, अपना अगर तुमको करना है आप अप्लाई करो, मैं देखूंगा कि अगर हम दोनों का इक्वल फिट रहा तो हम लोग आपसे साथ में काम करेंगे। इसी में आप इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी और चीज के अंदर, मतलब क्या, बता दो। मैं जिनके साथ काम करता हूँ अभी के टाइम पे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोचेज, मैं को दिखाता हूँ किस टाइप के कोचेज है, वो को दिखा देते हैं। ठीक ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं इनके साथ काम करता हूँ। इनको आप जानते होंगे, अभी तो जानने लग जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है, इनको देखा है, मैं भी और दिखाता हूँ। तो पॉज करके देखो, एक ये है और पर्पल टी शर्ट काम कर रहा हूँ, वो है अपने पास, ये देखो। ठीक है, ये जितने भी लोग बैंक में काम करते हैं उनको बोलते हैं कि आप आईटी में काम कर सकते हैं, उनको टारगेट किया हुआ। सेम ऐसे ही ना मल्टीपल क्लाइंट्स है मेरे पास जिनके लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, हमारा अल्टीमेटली गोल एक ही रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि सामने वाले को लीड्स निकले। और एडिट से लेकर के इनके जो लैंडिंग पेजेस बनते हैं वो भी हम बना के देते हैं। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास आती है वेबसाइट्स, में दिखाता हूँ, मास्टर कोर्स ग्राफिक टीम, ये भी दिखाया था। देखो, ये पूरी स्क्रिप्ट आती है। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल वाले हैं। नेट वेरीफाई नेट, ठीक है। इनके लिए लैंडिंग पेज हम लोग बनाते हैं। लैंडिंग पेज बनाने के बाद एक एक ऐसा ट्रेनर है जो कि इंग्लिश सिखाता है, उसका भी लैंडिंग पेज है, उसका लैंडिंग पेज दिखाता हूँ मैं, अगर लिंक मिल गई तो दिखाता हूँ। ठीक है, रिक्रिएशन, स्टॉक मार्केट, ये देखो, ये लैंडिंग पेज है पूरा, दिखा वही बंदा। ये बताता है कि आप किस तरह से 100 बड़ी कंपनी तक खड़ी कर सकते हो, डेप्ट फ्री आफ्टर रिटायरमेंट, टैक्सेशन कैसे, इंश्योरेंस क्लैरिटी कैसे मिलती है, इन्वेस्टिंग कैसे होनी चाहिए। ये एंड टू एंड पूरा बताते हैं। तो अगर किसी को भी जाना है साइट पे जाएगा तो वो घूम जाएगा। साइट कुछ इस तरह दिखती है, और बहुत बार साइट बनती भी नहीं है, मालूम है? सिर्फ लैंडिंग पेज में ही काम चला देते हैं। देखिए इसकी मेन साइट है, खुलने तो चाहिए यार। ये देखो, ऐसी है। क्या करेगा आदमी, ठीक है।
तो कभी भी याद रखो, लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? हमेशा क्या रहेगा? 1 CTA रहेगा। बटन हमेशा एक ही रहेगा। मतलब कि आप 10 10 बटन लगा दो, लेकिन सब लोग वहीं पे जाएंगे, फॉर्म भरो फॉर्म भरो। इससे क्या होता है, जो कस्टमर आता है वहां तक, वो हमेशा फॉर्म को भरता है। ठीक है। तो ऐसे पेज आप बना के किनको बेच सकते हो? जितने बड़े बड़े आज के टाइम पे कोचेज होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स जो लेते हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हो, उनका लैंडिंग पेज बिल्ड करने की। ठीक है। अब लैंडिंग पेज बिल्ड करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। ठीक है। जिसमें से एक टूल आता है, उसको बोलते हैं हम लोग System.io। ठीक है। वो फ्री है अभी के टाइम पे। मैं आपको इसका वो इंटरफेस दिखाता हूँ। ठीक है। अपन कुछ ऐसा बिल्ड करेंगे। पहला लैंडिंग पेज बनाएंगे, दूसरा VSL बनाएंगे, और तीसरा ना कैलेंडर की लिंक दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कि व्हाट्सएप के लिंक आप लगा दो, डायरेक्ट व्हाट्सएप चला जाएगा। इससे क्या होता है, जो लीड की क्वालिटी होती है मुझे अच्छी आती है। लीड क्वालिटी मतलब, नहीं, लीड क्वालिटी मतलब जो भी आदमी फॉर्म भरेगा वो थोड़ा जेन्युइन होगा। देखो होता क्या है, जो ये फॉर्म भरते हो 100 लोग, फिर जो वीडियो देखते हैं ना, 100 में से ना 90% मतलब कि सिर्फ 10 लोग ऐसे लोग हैं जो पूरा सुन के भर रहे हैं। तो 100 में से सिर्फ 10 लोग होते हैं जो यहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है, मतलब ये लोग इंटरेस्टेड है क्योंकि इन्होंने पूरा वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट समझ गए इन लोग। इन 10 को कॉल जाता है, इनसे बात होती है, और इन लोगों को जाता है ईमेल। बार बार ईमेल जाता है कि बुक का कॉल, वॉच द रिकैप, ऐसा करके। क्यों? कई बार क्या होता है, आदमी सही बिजी होता है, वो देख नहीं पाता। तो क्या बोलते हैं भाई देखो। और VSL का फायदा क्या है, तो पहले क्या था, जब कोविड टाइम था ना, तो लोग क्या करते थे, वेबिनार में बहुत बुलाते थे, वेबिनार के अंदर। ठीक है। अब वेबिनार में एक प्रॉब्लम, कभी देखे वेबिनार? हम्म। ठीक है। वेबिनार में एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? देखो सबसे पहले इसकी गाड़ी अटकती कहाँ पर, हम लोग VSL चालू ही क्यों किए वो बताते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई, अगर आपका 2 घंटे का वेबिनार है, ठीक है, मतलब कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, मेरे को 10 बजे काम आ गया, मैं क्या करूँ? तो इसका जो आखिरी में 1 घंटे का था सेल्स पिच, जहाँ पे अब मेरे को प्रोडक्ट बेचने वाला था, वो तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये डिले हो गया। दूसरी चीज, आज के टाइम पे 2 घंटा कोई देने को तैयार नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, 2 घंटे में से भी ना 90% टाइम सामने वाला अपना प्रोडक्ट ही बेच रहा होता है। 10% सिर्फ क्या करता है, नॉलेज देता है। तो आदमी लोग समझ गए कि भाई ये तो फर्जी है। ठीक है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए उल्टा, 90% वैल्यू और 10% सेलिंग होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, हमेशा ना, अगर आपने रजिस्टर किया है इसके लिए, मान लो 100 लोग रजिस्टर किए, तो इसका सिर्फ 4% लोग होते हैं जो एक्चुअल में वेबिनार तक पहुंच पाते। आपने रजिस्टर कर दिया और आप भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने उसमें लिखा था कि अगले हफ्ते संडे को है, नेक्स्ट वीक संडे। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा, अगले वीक कर लूंगा। जैसे ही वो वीक आया, संडे था, अपन चल दिए कहीं पे भी। तब क्या होगा? तो सिर्फ 100 में सिर्फ 4 लोग ही होते हैं जो वेबिनार अटेंड करते हैं, उसमें से भी 50% थक जाते हैं। तो सिर्फ 2 लोगों के लिए वेबिनार हो रहा है। ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात ना, इसका जो कन्वर्जन है वो कम होने लग गया धीरे धीरे। क्यों? पहले अगर 100 लोग आते थे तो 10 लोग सामान खरीद लेते थे, अब नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। तो धीरे धीरे लोग क्या हो गए, कम होने लगे। तो प्रॉब्लम क्या समझ में आया? सबको चाहिए ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब तब का तब, अब बीच बैठा हूँ ना, इधर बैठा हूँ, मेरे को अभी के भी चाहिए। तो हर आदमी एक्टिव तो नहीं रह सकता ना अभी के। कैसे करो? सिंपल क्या करो, अपन बना दिए VSL, वीडियो सेल्स लेटर। इसमें क्या रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो सामने वाले को जरूरत है। सेकंड चीज, ये कभी भी आधे घंटे से ऊपर नहीं लेते लोग, क्योंकि जो रिटेंशन स्पैन है वो क्या थोड़ा सा कम हो गई। तो अब आधे घंटे देखो। अब कोई भी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो देख लो, तो आप देखोगे अगर, मान लो मुझे रात को 11 बजे, मैं सो रहा हूँ, मेरे को अंदर से आ रहा है कि यार मुझे अमीर बनना, तभी आ जाता है। क्या आप चाहते हैं कि अमीर बने? देखो मेरा ऐड,
वो देखा, आज ही ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद अगर वो बोले मेरे को कि अगले संडे मिलते हैं, मेरा दिमाग हो जाए खराब। मैं क्या बोलूंगा, अभी चाहिए। तभी देखूंगा और उसमें दे दूंगा बुकिंग का ऑप्शन, बुक कर लूंगा टाइम स्लॉट। कोई टीम से कॉल आएगा तो काम जल्दी होगा। क्योंकि अर्ज जो है ना, अंदर से जो डिमांड होती है ना, वो ना कभी कभी टाइम पे होती है। आप खुद देख लो, रात को आपको आता होगा यार, बहुत सारा काम करना है, बहुत पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, लेकिन अगले ही दिन जो थे उधर ही हो जाते हैं। क्योंकि रात को क्या है, दिमाग सोचता है, तो ऐड अगर उस टाइम आता है और उस टाइम लोग फॉर्म भर के अपना सारा चीजें कर लेते, तो अगले दिन, अगले जब सामने से कॉल आना शुरू हो जाएगा कि सर आपने वीडियो देखा था, कैसा लगा आपको, क्या समझ में आया, तो थोड़ा सा आप भी माइंड में थे ये करना तो था, अभी करते। थोड़ा सा आदमी भी थोड़ा मोटिवेटेड है। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? आप जाओगे यहाँ पे, हम लोग साइट जो यूज करेंगे वो करने वाले हैं system.io। ठीक है, मैं ग्रुप में लिंक भेज दे रहा हूँ। ठीक है, वहां पे जाना, एक आईडी बनाना। ठीक है, आईडी बनने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, साइट्स में जाओगे, देखो यहाँ मिलेगा अपने को सेल्स फनल। ठीक है, तो हम लोग वहां पे चलेंगे। वहां जाने के बाद हमको एक ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है, अभी हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया नाउ। ठीक है, मैं लिखता हूँ AR फनल डाल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, बिल्ड एन ऑडियंस, नीचे आ जाऊंगा, करेंसी कर देता हूँ इंडिया, इंडियन रुपीज। यहाँ आ गया, सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा फनल बन गया है। अब मेरे को इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो पहला जो चीज मैं बनाऊंगा जो मेरा यहाँ बनने वाला है। ठीक है, मैंने इसको अभी के लिए इसको ले लेता हूँ, सेट कर दिया मैंने, सिलेक्ट करके। ये है मेरा मेन लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग में मतलब किस तरह का दिखने वाला है वो कुछ दिखेगा आपके पास, कुछ ऐसा दिखेगा। हम्म, ठीक है, अब मुझे ऐसा कुछ बिल्ड करना है जहाँ पे मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ लिखूंगा और मैं सोचूंगा कि लोग यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो मान लो मुझे ये लिखना है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे गया, लैंडिंग पेज पे गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पेज के ऊपर। ठीक है, चलो भाई, अब्दुल भाई बताएंगे अभी। और अब्दुल भाई को, इधर नाम क्या है पूरा यार, मेरे को हमेशा अब्दुल रजाक पता नहीं क्यों याद आता। रजाक, रजाक है ना सर? क्या है मेरा? हाँ, रजा। रजा ना, रजा। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको बिल्ड करना चालू। ये सारे को पहले डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसी एंटायरली लैंडिंग पेज में चाहता हूँ बिल्ड करना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो फोन का यहाँ पे दिखा रहा है, इसको भी थोड़ा खाली करो। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे ऊपर मेरे पास क्या है, देखो लेफ्ट साइड में देखो, अब मेरे पास सब ब्लॉक्स। इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसमें कुछ नहीं। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, मुझे कुछ इस तरह का। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे गए, ये टेक्स्ट उठा के यहाँ डाल दी। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर उसको बड़ा करना है तो क्लिक करो, फॉन्ट साइज, ये लो। ठीक है, ये हो गया, इजी लग रहा है। ये करें और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे गए, मुझे एक और हेडिंग चाहिए, टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ, इस पे क्लिक किया, ये पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसको इसके नीचे लगा देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे जाऊंगा, दिख रहा है टेक्स्ट कलर, यहाँ पे जाओ, इसको भी लाल कर देता हूँ। अरे यार, देखो ये हो गया इसका बैकग्राउंड का ना, मुझे इसका फॉन्ट का कलर चाहिए। अब देखो, ये क्लिक करें। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला,
इस पे क्लिक करो और इसको कर दो। ठीक है, अब इसको मुझे थोड़ा बोल्ड करना है, तो सिंपल कंट्रोल भी है तो इसको दबा दो। ठीक है, ये ऑलरेडी बोल्ड में था पूरा। इसके बाद अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं अलग से फॉन्ट भी डाल सकता हूँ। कौन सा फॉन्ट चाहिए, मैं लेता हूँ अपना वही फेवरेट, पॉपिंस। नो बता रहा है क्योंकि वो गूगल फॉन्ट का पार्ट है ना। ठीक है, ये आ गया। इस पूरे को पहले बोल्ड में डाल के हटा देते हैं, और मेरे को सिर्फ इसको बोल्ड करना है। बोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो मैं यहाँ तक मेरा बिल्ड हो गया। तो इसके बाद ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल जाऊंगा, ले यहाँ पे बनाते हैं कुछ टेक्स्ट उठा के यहाँ डाल देते हैं। ये रहा, इसको डाल दिए। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है मेरा ये बटन लगा। ठीक है, इस बटन को लगाना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाके देखते हैं बटन कहाँ मिलेगा मेरे को। बटन, इसको लेके यहाँ लगा दो। ठीक है, बटन दो टाइप के होते हैं ना, जैसे क्या, अब बटन का यहाँ पे बटन पे क्लिक करें, यहाँ टेक्स्ट डाल दी, यहाँ पे क्या लिखा था, गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, नीचे आ गए, सब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये लग गया, बढ़िया लग रहा है। फॉन्ट में को मजा नहीं आ रहा, गूगल फॉन्ट लेते हैं, इसमें डालते हैं भैया, इसमें आ जाओ, सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, बटन के विड्थ मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लूइड, मतलब जितना टेक्स्ट उतना बटन, दूसरा है फुल विड्थ, पूरे में आ जाएगा। इसको रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर जो लैंडिंग पेज है वो बन जाता है। ठीक है, सेव करूंगा। देखो ये क्या बता रहा है, एक एटलीस्ट वन ईमेल रिक्वायर्ड बता रहा है। उसका सोल्यूशन बताओ क्या है। बटन लगा दिया, लेकिन बटन का कोई फंक्शन तो पता है क्या, क्या करेगा, इसलिए वो अटक रहा है, दूसरे पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा पेज है तो वहां जाने के लिए मुझे क्या लगेगा, जैसे एक लिंक लगेगा, या फिर जो हम लोग अभी देखे, ये देखो जो मांगता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं पॉपअप। ठीक है, पॉपअप मतलब क्या होता है, आपका ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, दिख रहा है ऊपर पॉपअप, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको लिखा है, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, नाम, तो तीन चीज चाहिए। ठीक है, पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो इनपुट टाइप दिखा है, वहां पे कर देंगे हम लोग फर्स्ट नेम। यहाँ पर ईमेल दिख रहा है, उसको रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, उसको फोन नंबर कर देते हैं, ये लेते हैं भाई फोन नंबर, ये बन गया। ठीक है, अब बटन में क्या डालेंगे, उसमें लिखा था फ्री, गेट स्टार्टेड, नहीं, वॉच नाउ फॉर फ्री। ठीक है, तो अपन जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे जाते हैं, तो दिख रहा है क्लिक है, दिख गया, वॉच नाउ फॉर फ्री। ठीक है, ये आ गया। नीचे वाला जो पार्ट है, इसको रखने का मतलब तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो एक और गड़बड़ है इसमें, इस पे ना कोई बटन नहीं काटने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में आता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे शो क्लोज बटन, ऑन कर दिए। ठीक है, पॉपअप को ऑटोमेटिकली ओपन करना है क्या, अभी के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, और जब भी कोई पेज काटेगा उसी में दिखा देगा। ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं, ये हो गया वैसे। ठीक है, अभी तक हम लोग कहाँ पे जा चुके हैं, अभी तक अपन जा चुके हैं इस पेज के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है, चलो भाई एक बार एक्सप्लेन कर दो, इन दोनों को करो एक्सप्लेन, क्या सीन। समझा तो रहा है भाई, तो एक बात बता मैं, तो सबसे बाजू में रहता है, सबसे लेट क्यों आता? थोड़ा जल्दी आना है, तो सबको छोड़ के इधर पे आया क्लास करने के लिए, और तू क्लास ही लेट पहुंचा।
तो यार मतलब, तो आधा घंटा पहले आके बैठ। तो उसका भी सोचना, वो भी तो वो जिन थोड़ी ना उड़ के आ जाएगा, तो उसको भी समय देना है, थोड़ा और जल्दी बुक कर उसको। नहीं, ऐसा मत करो ना यार, क्या होता है देखो, तुम सिंसियर बच्चे हो, तुमको सुनाने में मेरे को कोई मजा नहीं आता, समझ लो? लेकिन कैसे करेंगे बताओ? वो पता कहाँ से आता है? दुनिया के दूसरे कोने से आता है। और तो और अलग ही है। ठीक है, कम तरह से आ रहा है भाई, क्या बोलेंगे बताओ? ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखो, आप, दिक्कत हो जाएगा देखो। ठीक है, लैंडिंग, ये कैलेंडरली, कैलेंडरली क्या होता है, आप डायरेक्टली कैलेंडर में बुक कर सकते हो, जो लोग करवाते हैं। हाँ, टाइम जब अवेलेबल रहेगा तो वो वाला कर सकते हैं मीटिंग के लिए। दोनों में से जो भी आप चाहिए वो करा सकते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे व्हाट्सअप लगा देंगे, और बाकी लोग क्या करते हैं पता है, एक पेज बना देते हैं, उसमें पहला स्टेप बोलते हैं कि ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, और सेकंड बोलते हैं कि डेट वेट व्हाट्सअप व्हाट्सअप सब आया था, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा पूरा फनल। हाँ, गूगल शीट में क्या होगा देखो बताता हूँ, उसमें डेटा डालना आप थोड़ा दिक्कत जाएगा। कैलेंडरली करोगे तो क्या है, दोनों का प्रेफर टाइम क्या है, अगर मान लो आपने टाइम दिया कि मैं 12 बजे फ्री नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, वो स्लॉट बुक नहीं दिखाएगा, वो मतलब कि आप अवेलेबल ही नहीं क्लिक करने की, वो दिखाएगा 3 बजे का टाइम, सामने 3 बजे क्लिक करेगा। ठीक है, हम लोग करेंगे व्हाट्सएप पे, ताकि अपन व्हाट्सएप में चैट करके आपकी टीम कॉल करेगी, वो काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है, लैंडिंग पेज बनाएंगे, नाम नंबर कलेक्ट करेंगे, और वहां से कहाँ ले जाएंगे उसको, एक वीएसएल में ले जाएंगे। वीएसएल क्या होता है, वीडियो सेल्स लेटर, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा आज इनके पास, जैसे ये देखो, ये पूरा बताएगा कि मैं कौन हूँ, क्या करता था, फिर बताएगा कि भाई आप कैसे ऐसे रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, पूरा बताएगा, लास्ट में वो क्या पिच करेगा। ठीक है देखो, so it sounds like you want to skyrocket your business by generating high quality leads, then let's talk. Over last 5 years I have set aside some time to, ये आ गया, invited to book a free strategy call with our team. You can do it on Zoom call or phone call. ठीक है, ये करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म खुलेगा। एक फॉर्म का पर्पस क्या है, ये लीड को क्वालिफाई करता है कि भाई ये बंदा काम का है भी कि नहीं है। थे ये देखो, अभी मान के चलते हैं मैंने ये फॉर्म क्लिक, हाँ, देख रहा है कि नहीं देख, ठीक है, तो अपने काम को, वो, अब ये देखो, आर यू अ कोच, मार्केटिंग एजेंसी, कंसल्टेंट, क्रिएटर, और प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि कोई भी बिगिनर लेवल पे अगर आदमी है, उसको 1 करोड़ तक स्केल करना मुश्किल है। कोई भी, जैसे आप अभी बिगिनर लेवल पर हो, आपके बिजनेस को कोई 1 करोड़ तक ले जा सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पास खुद के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, मैं डालता हूँ यस, सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं, ये देखो, ये आ गया। अब जैसे मेरे को फ्राइडे का, आज 10 तारीख है, कल का टाइम पे क्लिक कर दे, कल 7 बजे का ही फ्री है इसके पास, तो ले भाई बुक कर दिया, नेक्स्ट कर दूंगा, डन हो जाएगा। और नाम नंबर तो ले ही चुका है, तो ये बोलेगा हाँ भाई डन हो गया। तो यही तरीका, आप देखो, नो करके सबमिट करके देखते हो, देखो, समझ में आया? नो का क्या मतलब है, कि भाई अपन फिट नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, अगर हो, हाँ, देखो सिंपल सा फंडा बता, ये जो बेचते हैं ना, वो है 2 लाख 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं। कैसे काम करता है वो, कि मैं आपको साल भर के लिए कंसल्टेंसी दूंगा, मैं जो जो बताऊंगा अगर आप वो करते हो, तो मैं आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, और इन रिटर्न मैं बोलता हूँ कि आप इतना लगाओ मेरे पास, मैं आपको 5x करके दूंगा। और मैं 5x उसी का कर सकता हूँ जिसका मुझे लगेगा कि मैं कर पाऊँ। समझ में आ रहा है? हर बंदे को तो अपन नहीं ले आ सकते 5x। अब जैसे कि कोई इंडस्ट्री, जैसे कि अभी है कि मेरे पास वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में काम कर, उसके बिजनेस को मैं ग्रो कर सकता हूँ, क्यों? एक क्लाइंट से अगर 10,000 लेता हूँ, 10 क्लाइंट लाके दूंगा, 1 लाख रुपए हो गया।
10 टीम में मैं बिठाऊंगा और 100 क्लाइंट लेके आऊंगा, हो गया 1 करोड़ पार। सिंपल सा है। ये नहीं कर पाऊंगा तो नहीं होगा। ठीक है। आप अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जो कि स्केलेबल है ही नहीं जैसे कि बेकरी, बेकरी कैसे करोगे इसकी? लोकल लाना पड़ेगा उसको। यार सेकंड तरीका क्या है, जो बड़े बड़े बेकर, जो वो देखो बेकर ऑफ फन करके जो फ्रेंचाइजीज आते हैं, हाँ वो वाला कर सकते हैं। क्यों? उसमें आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हो, आप ऐड चला रहे हो, आपके कोई लोकली कोई है बंदा जो ऑर्डर कर रहा है, खरीद रहा है, वो पॉसिबल। तुम्हारी एक छोटी सी बेकरी है, तुम चाहते हो कि मैं 5 करोड़ धंधा बस करूँ, तब तो तेरे यहाँ पे लोग ही नहीं होते। समझ रहे हो ना कैसा? अगर 100 लोग हैं और आपके पास, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे 50 बेकरी है ही 100 लोग, आप उसको कितना ही मार्केट कर लो, वो आप उसको स्केल नहीं करते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो है वो सही नहीं है। 50 बेकरी है, 100 लोग रहते हैं, मतलब कि हर एक के पास दो दो कस्टमर ही जाएगा मैक्स टू मैक्स। हर आदमी खाली थोड़ा बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करता हो, उसके घर वाले ले लेते होंगे। तो उसको आप थोड़ी ना कहीं बाहर से कर सकते हो। जैसे मेरे पास है, मेरी स्टूडेंट है, वो बेक कर बेकरी वाला काम करती है ना, तो 90% श्योरिटी कि अगर मेरे को पता है कि मुझे केक चाहिए तो वहीं से मंगाता हूँ। क्यों? क्योंकि अपना ही है। कॉल करूंगा, बन के घर पे आ जाएगा, सॉर्टेड है, मुझे कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि क्वालिटी अच्छी है उसकी। तो मेरे लिए फायदा ही फायदा है। तो कोई भी नया इंसान मार्केट कर भी दे तो भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो 1 to 1 कनेक्शन वाला है, मार्केटिंग से लेने का नहीं उस चीज का। तो वहां पर अटकती गाड़ी। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि एक्सपर्टीज होगा तो ही ग्रो करा पाएंगे। ठीक है। तो आप भी ऐसे ऐसे एजेंसी के साथ में काम कर सकते हो, या फिर ऐसे कोई क्रिएटर है जो, जैसे कि मान लो कोई फिटनेस वाला है, उसको वो बोलता है कि मैं आपका वेट 6 महीने के अंदर 20 किलो कम करा के दूंगा। ऐसा एक वेबिनार बिल्ड कराओ, उससे उसको बोलो कि एक वीएसएल बना जहाँ पे तू बताएगा कि वेट कम करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा क्या है, स्लीप। ये तीनों को बैलेंस करके चलो, कम हो जाएगा। फिर पूरा ज्ञान देगा आपको, आपका वजन कितना है, आपको बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना, पूरा बताएगा। लास्ट में क्या बोलेगा? उसके लास्ट में बोलेगा अगर आप चाहते हो कि मैं आपके, फिर उसका दिखाएगा टेस्टिमोनियल। मीट मयंक, इन्होंने इतना केजी कम किया है, मीट शशांक, इन्होंने इतना किलो बढ़ाया है। अगर आप भी चाहते हो कि आप अगले टेस्टिमोनियल बनो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे अपलानो का बटन है, वहां पे क्लिक करो। वहां पे कोई क्लिक करेगा, ऐसा दिखाएगा। फिर बता, पूछोगे उसको कि पहले कभी एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई बीमारी है कि नहीं है, तो यस नो करेगा। फिर आगे लेके बुकिंग करोगे, फिर उसको आप उसको अच्छा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप उसको कस्टमाइज प्लान दोगे ना, रैंडम चीजें नहीं दोगे। ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर 100 किलो का आदमी हो, बोला मुझे 70 किलो में जाना है, भाई मजाक नहीं है ना? दो चीज चाहिए, पहला तो पैसा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी जिम वाले हैं, पूछना उनको, उनके खाने पीने में जो तेल निकलता है ना, दिन में 8 तो घंटे खा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं। एक नॉर्मल इंसान के लिए उस लेवल पे, मतलब ना, बॉडी बिल्डिंग करना अलग है, फिट रहना अलग। फिट कौन सा बंदा है बिना बीमारी का, है ना, जिसकी बॉडी में 10% फैट्स है, तो कुछ उल्टे पुल्टा नहीं खाता, बराबर सोता है, खुश है, फिट है। वहीं पे तुम्हारा वजन, तुम्हारी हाइट है 5 फुट, तुम्हारा वजन है 100 किलो। समझ रहे हो? तो वो बैलेंस करना ही मुश्किल है। तो आप इनको चार्ज कर सकते हो। सेकेंडली क्या है, हम टारगेट ऐसे लोग करते हैं जिनके पास पैसा है और जिनको थोड़ा पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट मतलब क्या होता है? एकदम अभी चाहिए। ठीक है। हमेशा याद रखो, सर्विसेज वही बिकती है जो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए। जैसे एग्जांपल, कल को आपको अगर बाल कटाना है, तो अगर आपको मैं अभी ऐड दिखाऊंगा, आप बाल कटाओगे? कब कटाएंगे? तो लगेगा ना कि हाँ अब मुझे कटाना है। अब जैसे कि अब नहीं हो पा रहा है इसके बिना, उस दिन जाके कटे। तुम्हारा तो ऐसी चल, नहीं कटेगा बाल। मैं भी जब कॉलेज में था ना, तो मेरे को बाल काटना पसंद था, खास दाढ़ी वाड़ी नहीं करता। हाँ। और मेरे को क्या था कि कब कटाऊंगा? जब मेरे पापा पीछे पड़ा है, बेटा अगर अगर दिखा तू मेरे को अगली बार बिना कटा हुआ, तो तेरे को मैं काटूंगा तो जब मैं काटूंगा तेरे को पसंद नहीं आएगा। समझ रहा है? वो है मेरे डैड फौज में थे, तो उनका हेयर कट मतलब, समझ रहे हो, 2 नंबर पूरे सर पे, पूरे सर पे भाई, है ना? तो भाई मैं बोला उससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही कटा लेता हूँ तो फिर उस दिन जाके बाल कटते थे।
तो हमेशा याद रखो, जब तक पेन पॉइंट नहीं है तब तक सामने वाला कभी भी आपको वो नहीं करेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये अभी क्यों जरूरी, जैसे कि शादी वाला, शादी में क्या डेडलाइन है, तेरी शादी 3 महीने के अंदर, अब तो करना ही करना, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तब आदमी थोड़ा सा डेडिकेटेडली चीजों को लेके चलता है। ठीक है, मान लो किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब वो बोलेगा नहीं भाई अब तो जाना ही जाना, अब तो करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे ही लोग मिलते हैं अपने को जो मार्केट में ऐसा उनको चाहिए, फिटनेस के लिए चाहिए, बहुत सारे 100 तरीके हैं जिसके लिए उनको उस पर काम करना है। ठीक है, तो उधर पे आप इन चीजों को देख सकते हो। तो अगर मुझे लैंडिंग पे बनाना है, मैंने पहला काम क्या कर लिया, ये बना दिया। इसके बाद मैंने बिल्ड कर दिया पॉपअप, जहां पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपना फॉर्म को बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये बन गया, फॉर्म बन गया। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जब गेट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तब मेरा फॉर्म खुलना चाहिए। तो मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ बता रहा है एक्शन व्हेन बटन क्लिक। जब मैं क्लिक करूँ तब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी पॉपअप खुलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शो पॉपअप। अब ये पूछ रहे कौन सा पॉपअप, तो मेरे पास पहला बनाया था मैंने, पॉपअप नंबर 1, ये करके मैंने उसको सेव कर दिया। ठीक है, मतलब कि मेरा काम तो यहाँ पे हो गया कि मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पॉपअप खुलना चाहिए। ठीक है, अब कर देते हैं एग्जिट पेज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ सेकंड चीज, जो क्या है मेरा VSL, जहाँ पे मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अभी ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा अपना VSL, यहाँ पे डालूंगा वीडियो। अब इसको करते हैं एडिट, यहाँ पे गए, इसको हटा दो पूरा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रहेगा वीडियो, जाके डाल दिया मैंने। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, बटन रहेगा, जहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाई नाउ टाइप का कुछ बनाता हूँ। ठीक है, ये रहा बटन, नीचे लगा देते हैं। यहाँ क्लिक करूंगा, देखो डायरेक्ट लिंक जा सकती है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक वीडियो अपलोड भी कर सकता हूँ जो मैंने अलग से बना के रखा है, वो भी कर सकता हूँ। या फिर लिंक दे सकता हूँ यहाँ पे यूट्यूब की। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यूट्यूब की लिंक देने में और इसमें क्या फर्क क्या होगा। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, यही तो हाँ, यही एक प्रॉब्लम है कि लोग यूट्यूब की लिंक नहीं डालते, क्योंकि लिंक डालेगा तो क्या पहले ऐड देखेगा, फिर बोला रहे यार। इसके लिए लोग क्या करते हैं, एक अलग से प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, या फिर वो लोग इसके अंदर ही अपना वीडियो को अपलोड करके उसको लगा देते हैं। उसमें क्या ऐड नहीं आएगा, आपका पास कंट्रोल रहेगा पूरा पूरा। इसमें क्या आ रहा है, देखो आपने यहाँ पे क्लिक करा, देखो मेरे को अभी देखना ऐड आएगा, और जैसे ही मैं एंड में जाऊंगा ना, यहाँ पे मेरे को 3-4 वीडियो सजेशन भी आएंगे। तो मैं क्या क्या हो सकता है, यहाँ से वहां भी जा सकता हूँ, उस वाले वीडियो में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो आ गया, नीचे आ गया बटन, यहाँ मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मुझे चाहिए अप्लाई नाउ वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, इसको हटाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई नाउ। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ना चले जाए व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, वो भी करेंगे, इसको अभी के लिए सेव कर। ठीक है, तो सेव हो गया, अब करते हैं एग्जिट पेज। तो मेरे देखो क्या क्या बन गया मेरे पास, अब ये बन गया, ये बन गया, और इसी जगह पे मैं व्हाट्सएप को ऐड कर दूँ। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड, मतलब कि दोनों कनेक्टेड तो नहीं, अलग अलग चल रहे हैं अभी के टाइम पे। इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, मैंने इसकी लिंक को कॉपी कर लिया। ठीक है, ये इसकी लिंक है, ये वाली मैंने कॉपी कर ली। लैंडिंग पेज पे जाता हूँ, इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे इस लिंक को कहाँ लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ क्लिक किया, पॉपअप में जाएगा, पॉपअप में क्लिक करेगा, इधर पे जाएगा, और अब यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या बोलूंगा, जिसकी लिंक रहेगी, ये दे देंगे टू कस्टम यूआरएल, और यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। समझ में आ गया। और ये इसके ऊपर देखना, ये वाला होना बहुत जरूरी है। जैसे ही बटन होगा, पहले क्या करूंगा मैं, उसको सबमिट कर दूं। ये जो डाला हुआ है सबमिट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक कस्टम यूआरएल में जाना चाहिए, जो कि यूआरएल ये वाला है। ये हो गया, सेव हो गया, इसको हटाओ, सेव कर दो। अब कर दो एग्जिट पेज। तो मेरा लैंडिंग पेज बन गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब इसको क्लिक करो, और जितना ट्रायल एंड एरर करना है करके देखो एक बार क्या क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी देखते हैं अपन। यहाँ पे गए, ये ओपन किया, तो ये आ गया।
देखो और कोई बटन नहीं है। अब मैं करता हूँ गेट स्टार्टेड, ये खुल गया। कैसे खुल गया? मैंने पॉपअप अटैच किया उसमें, ये हो गया। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं करता हूँ वॉच नाउ पर फ्री। डेटा भरने दे रहा है, मतलब ये सही बात है। अब डेटा को भर देते हैं। ये आ गया। अभी अपलोड पे क्लिक करो, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हम्म। करो। तो मेरा ये वाला बचा है, ठीक है। अब देखो जो मैं डेटा भरा है वो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ लीड्स में। ये देखो डेटा आ गया। तो जो मैंने फॉर्म बनाया था, यहाँ पे काम किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है। जैसे ही फॉर्म भर लोगे मैं लीड चेक कर लेता हूँ, और किसी ने लीड डाली कि नहीं, तो कोई आ रहा। ठीक है, रजा भाई आ गए, अपने डेटा मेरे पास आ गया। अब मेरे पास इनके ऊपर मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। कैसे करूँगा मार्केटिंग? इसका डेटा को चेक करो। अब देखो, अरकान रजा नाम आ गया, ये ईमेल आईडी आ गई, सिटी विटी हमने नहीं ली है, फोन नंबर आ गया मेरे पास। बस चलिए। गलत नहीं डलेगा वहां। गलत ही डाला हूँ। गलत मतलब कैसा? एक एक नंबर कम डाल। एक नंबर कम डालेगा? नहीं लेगा, ये वही नंबर लेगा जो आप, जैसे जो वैलिड है। मतलब कैसा वैलिड है? 10 नंबर होना चाहिए, प्लस 9 लगा होना चाहिए, वो सब लेगा। उसमें आपका 9 का 8 हो गया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें होता क्या है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार, ऐसे नहीं देना नंबर नंबर। तो आप क्या कर सकते हो, उसको हटाओ। उसको क्या बोलो कि अपन ना इसका व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक कैसे है बताता हूँ। देखो सिंपल, जाओ अपने पास, जाते हैं सेल्स फनल के अंदर, वहां पे गए, ये रहा भाई का फनल। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई नाउ के जगह पे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप के लिंक देता हूँ। तो वेबसाइट है, उसका नाम है WA लिंक करके। ठीक है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डालते हैं नंबर। यहाँ पे ना आप अपना नंबर डालते हैं, ठीक है। देखो ये डाला, और यहाँ पर लिख देते हैं हाय। ये वो नंबर, ये वो टेक्स्ट रहेगा जो कस्टमर आपको भेजना चाहेगा। हाय, आई एम लुकिंग फॉर कंसल्टेशन। ठीक है, फिर डाल के कर दिया जनरेट माई लिंक। यहाँ जाके जनरेट कर दो, लिंक को कॉपी कर लो, यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किए। अब यहाँ पे बता रहे थे बटन विड्थ सब कुछ ठीक है। जैसे ही ये हो जाएगा, मैं करता हूँ ओपन कर दो भाई। यूआरएल, यूआरएल कौन सा रहेगा? ये वाला। इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको करते हैं एग्जिट पे। अब देखो, अगर ये लिंक को अगर आप ओपन करो, ठीक है, ये ओपन करा, इसको एंटर कर दो। देखो ये है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो, ये आपका नाम आ जाएगा और लिखा रहेगा आई एम लुकिंग फॉर कंसल्टेशन, कंटिन्यू टू चैट। ये मैसेज अपने आप लिखा हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा? कहाँ से आया समझ में आ जाएगा। जनरल भी तो लोग कर ही सकते हैं ना। तो मेरा ये लिखा हुआ फॉर्मेट समझ में आ रहा है, तो सामने वाला क्या करे, क्लिक करके चैट कर देगा। जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेगा, उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो इससे फायदा क्या है, मेरे पास तुम फोन नंबर घर डाल सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप करोगे तो नंबर तो आएगा ना तुम्हारा, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। या फिर क्या करो, अपने पास जाओ, अपना जो पॉपअप है उसमें एक और नंबर ऐड कर दो, और उसका नाम चेंज, जैसे ये देखो ये आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे जब गूगल। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब ना देखो, इसके अंदर जो ये जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। मतलब क्या, यूजर को बताने के लिए कि इसमें तुमको डालना है। कई बार समझ ही नहीं आता ना। जैसे को फर्स्ट नाम, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा प्लेस होल्डर, यहाँ डाल देता हूँ व्हाट्सएप। अब फेक नंबर डाल सकते हो, लेकिन देखो हमको क्या करना है, हम लोग अभी धंधे के इस तरफ, हमको चाहिए सामने वाले का असली नंबर। एक कल को कॉल जा सके, ईमेल जा सके, व्हाट्सएप जा सके, नंबर चला गया, बस डन। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
मैं लैंडिंग पेज बन गया। देखो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या बिल्ड करा, ये बिल्ड करा, ये बिल्ड करा, ये बिल्ड। तो यहाँ व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा ना। व्हाट्सएप पे तो तुमको देखो, हाँ मिल जाएगा। अब देखो सीन क्या है, जैसे तुम यहाँ पर आके, इधर पर आके जब भी व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, तो उसमें आपका नंबर वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है। तो उसी व्हाट्सएप से व्हाट्सएप जाएगा, तो आपका नंबर कहीं डालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। और मेरे पास ओरिजिनल नंबर भी आ गया। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, जो मैंने ग्रुप में एक लिंक, रुको मैं लिंक का नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस पे जाओ, और इसके ना, वो जहाँ पे अप्लाई ना हो बटन में क्लिक करो। समझ में आया? तेरा व्हाट्सएप नंबर अपने आप वो उठा लेगा और व्हाट्सएप करने के लिए बोल देगा। ठीक है, इसमें फायदा क्या है, तुमको नंबर डालने का जरूरत नहीं है, और मैसेज भी लिखने का जरूरत नहीं, मैसेज में लिख के दे रहा हूँ। जो यहाँ तक पहुंचा, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्टेड तो है ना भाई, नहीं तो फिर ऐसी फर्जी वाला सिस्टम तो होगा नहीं। ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब लैंडिंग पेजेस बहुत टाइप के बनते हैं। मैं आपको वो दिखाइए, देखो ये आ गया, ये ऑटोमेटिक है ना। ठीक है, अब अगर मुझे लैंडिंग पेज देखने हैं, बहुत सारे दिखाता हूँ मैं आपको भी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज लैंडिंग पेजेस बनाती है, रीजन क्या है कि उनको भी पता है कि, ये देखो जैसे एक ही है। ठीक है, इतना सा है, यहाँ पे क्लिक किए, खुला। मैं देखो, ये आ गया, केस स्टडी, ये सब बेच रहे हैं। टाइमर में बस टाइमर लगाना है, कुछ नहीं इसमें। हम्म। ठीक है, वो अगर आपको लगाना है, क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाओ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जाओगे नीचे, देर काउंट डाउन सेट कर दो, फ्लेक्सिबल डिले डेली जो भी चाहिए आप। ठीक है, आप, आपको जो भी चाहिए आप सेट कर दो। ठीक है, डिले कर दो, 1 मिनट का, 1 घंटे का। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे इसको आप प्ले करो, मैंने डिले लगा 1 घंटे का, अब वो सामने को क्या लगेगा, ये भाई 1 घंटा बचा है, मैं तो टाइम पाया हूँ भाई, 1 घंटा बचा है। तो होता कुछ नहीं, वो बैकएंड का पार्ट है। ठीक है, तो और इसके अंदर भाई ये भी एकदम सिंपल है ना। देखो ये वीडियो ले लें, ये इमेजेस लगे हुए हैं। अब ये देखो, इतना बन जाएगा। ठीक है, ये क्या, एक वीडियो है। तो अगर ऐसे वीडियो बनाए तो क्या करना पड़ेगा, देखो एकदम इजी है ना। अपने जो सेक्शन को ना, इसने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किए, छोटा कर दिया। अब जैसे ये देखो, ये रही लिंक। ठीक है, मैं आता हूँ, इसको उठाया मैंने, 2 कॉलम में डाल दिया, 2 बन गया। यहाँ पे क्या डालेगा, इसमें डालेंगे वीडियो, एक यहाँ पर डाल देंगे इसका सीधा, जैसे ये बना, ये टेक्स्ट है ना पूरा, कॉपी कर लो, यहाँ पे जाएगा, टेक्स्ट को डालो। समझ में? नहीं हो रहा। दिख रहा है क्या, ये क्या है, क्या लिंक तो है, लेकिन ये क्या है, एलिमेंट नहीं भाई, बटन है, वो भी इमेज। हिंदी बना के रखो। ठीक है, अब मुझे भी चाहिए। मैं क्या करूँ, हाँ,
बस बस बस, ये आ गया, ये देखो। मैं लेता हूँ कि भाई अपलोड करना है मेरे को। ये बना दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है? इमेज डाली, क्या लिखा है, ओपन यूआरएल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शो पॉपअप। कौन सा पॉपअप, ये वाला। सेव करें, एग्जिट करें, पुरानी लिंक चेक करो जिसमें डाला हुआ है, वही लिंक पे आपको ये वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गए, ये देख, क्लिक करूंगा, समझ में आया? 90% गिमिक है। सब सब में वही लिंक लिंक। हाँ, इसकी सेटिंग है ना एक, वो सेटिंग है पूरी, हटा सकते। सेटिंग में जाओ, पॉपअप में जाओ, सेटिंग में गए, ठीक है। इसकी देखो सेटिंग ये रही, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो, ओपन ऑटोमेटिकली, इसको ऑन कर दो, इसको फिर सेव कर दो। अब जैसे ही आप साइट को खोलोगे ना, ठीक है, ये करो, अब वो अपने आप ले लेगा। देखो 1 2 3, आ जाओ नीचे। हाँ हाँ, देखो सीन क्या दिखाता है। यहाँ पे जाओ, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ये कर डेस्कटॉप, ये दिख रहा है यहाँ छोटा सा, वो फोन का है। अब आ गया, अब देखो पॉपअप में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे गया। हाँ, ये आ गया, ये देख, दिख रहा है यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, ऑन, ये क्या दिखा है, ओपन ऑटोमेटिकली ऑन, ऑन था तो इसमें ऑफ कर दूं, हाँ। अब वो नहीं आएगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोन में सेट करना पड़ेगा अलग, और पीसी में अलग करना। समझ में? सेट करो, इसको बिल्ड करो, और ये वाला एकदम इजी है, ठीक है, वैसा बनाओ। मैं आपको एक लिंक देता हूँ। डेटा लेने मतलब, डेटा साइंस, तू पता क्या कर कल, एक बहुत ही अच्छी कहावत है। उसे बोलते हैं, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, फर्स्ट अनलर्न, जो तुमको आता है वो भूलना पड़ेगा। तू कहाँ जा रहा है, डेटा साइंस, ठीक है। तेरे से एक वीडियो नहीं बन रहा, भेजो, बोलना पड़ेगा कि वीडियो बनाए तो भेजो, कर तो भेजेगा, कर नहीं ना। वही तो बात है ना यार, तुमको जो अभी अपन कर रहे हैं उस पे करो। डेटा साइंस एक अलग टॉपिक है, डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट अलग है। डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस दोनों अलग अलग, मतलब कनेक्टिविटी है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत, एकदम से पूरा वो नहीं, ठीक है। डेटा निकालना कैसे वो भी मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो इसमें एक और बताता हूँ मस्त चीज, ये जो साइट, ठीक है, डाल रहा है वीडियो, यहाँ पे यूट्यूब नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये डाला हुआ है यहाँ पे, ये डाला है इस प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है विस्टिया का। विस्टिया यूट्यूब जैसा ही एक वीडियो, जो बोलता है कि भाई यहाँ पे वीडियो को डालो। क्यों? यूट्यूब का समझ में आ रहा है इशू क्या होता है, एड्स आना चाहिए। अगर आपका वीडियो 5 GB का है, समझो 5 GB का, वो आप यहाँ पे लगा दो, तो होगा क्या, आपकी साइट की लोडिंग स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी भाई। 5 GB तो लोगों का डेटा नहीं होता, वीडियो चलेगी नहीं। कंपनी क्या बोलती है, आप अपना वीडियो मेरे को दो, आप सिर्फ सर्च करो जैसे यूट्यूब पे, तो उससे आपकी जो वेबसाइट होती है क्या होता है, उससे लाइट हो जाती है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, लैंडिंग पेज पे बिल्ड करना है। आप अपना भी डाल सकते हो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको देखो, अब मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या चीज बन पाएगी। ये बन जाएगा,
ठीक है, इसका बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, ग्रीन डालना है, और कर्व का ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं रेडियस पे आता है, दिखा। हाँ, थोड़ा सा उसको ऐड कर देना उसको। ठीक है, उसके बाद ये डल गया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। यहाँ पहले दो डब्बे लेने हैं, इसमें क्या आएगी, इमेज। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर हल्का सा, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये डालोगे, और यहाँ पे चार डब्बे बना के इसको ऐड करो। इमेज मत लेना, नहीं बनता है पूरा, देखो। नीचे आ गए, बैकग्राउंड लगा देना, ये क्या इमेजेस, ये वीडियो। तीन वीडियो, तीन सेक्शन रहेगा वीडियो के, और तीन रहेंगे इमेज, नीचे तीन इमेज। फिर ये सो है इज द चैलेंज बॉक्स, इसको एकदम बड़े बड़े शब्द में डालना, तो उसका बढ़ा देना आराम से। ठीक है, टेक्स्ट, दो डब्बे बना दिए, उनको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर को क्या कर दिया, कर्व कर दिया। ठीक है, और इसमें सेक्शन है ना पूरा, आप इसको, आपको बस अभी अगला काम क्या है, अपने को ना सिर्फ करना एक्सप्लोर, कि भाई और क्या बचा है इसके अंदर। जैसे कि ये देखो, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैंने ये ले लिया, यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो दिख रहा है साइज। अब है यहाँ पे पैडिंग है 15, और वहां पर है 90, मार्जिन है 25। ठीक है, देखो यहाँ पे पैडिंग का मतलब क्या है, अब देखो जैसे ये दिख रहा है, देखो समझे, बटन के अंदर का जो पार्ट है, ये अपना आता है पैडिंग के अंदर। मार्जिन क्या होता है, इसको बढ़ा के देख लीजिए, देखो। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट साइज आपको जो करना है करो। ठीक है, फॉन्ट्स लगा दो, ये लगा दिए। अब ये देखो दिख रहा है कॉर्नर रेडियस करके, ये बेसिकली बॉर्डर है, और मैं चाहूँ तो इसको इसको फुल करके इसको बड़ा कर सकता हूँ। ये देखो दिख रहा है रेडियस, समझ में आ रहा है, सर्कल लगवाओ तो मैं कितना रखूँ, एकदम जो थोड़ा प्यार मोहब्बत से दिखे, मतलब क्या 15-20 रखूंगा ना तो बड़ा प्यारा दिखता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए डॉटेड, जैसे कि इसमें बना हुआ है, ये देखो दिख रहा है डॉटेड, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल जाओ, इसको कॉर्नर को डॉटेड में ले जाओ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जाओ, दिख रहा है स्टाइल, इस पे क्लिक करो, डॉटेड में ले जाओ। अब इसकी विड्थ देखो, बढ़ा दो आप। दिख रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद बॉटम ओनली को फुल बॉर्डर कर दो। ये हो गया, इसको कर देते हैं अभी के लिए वाइट कर देते हैं, दिख गया ये। और ये समझ में आया कैसे किया, ये उन्होंने इस तरह से बनाया हो। ठीक है, ये आ गया, तो अभी क्या करोगे, ये बनाओगे पूरा, इस पे क्लिक करके ये खुलना चाहिए, और इसके बाद एक वीएसएल बनना चाहिए। ठीक है, वीएसएल बनने के बाद जाके आपका, कोई भी डालो क्या। ठीक है, और सुन लो वीडियो क्या है। इसका कोई लेन देन है उस, हम्म, कौन से, जो वाटर में एक क्लास का भी छूट गया, वो मैं दिखा भी देता हूँ। चलो फर्स्ट आते हैं, ये रहा। ठीक है, इसको बना के लेके आओ। ठीक है, अब आते हैं अपने पास जो, अरे हाँ यार, सही बात है, इसको क्या होमवर्क दे रहे हैं ऐसा वाला। ठीक है, चलो अभी आता है वाटरमार्क रिमूव कैसे करते हैं। एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक जुगाड़ बताता हूँ। ठीक है, कि आप सब मैजिक में देखे होंगे, देखे, सब मैजिक में आता है वाटरमार्क। चलो पहले तो यहाँ पे चलते हैं मैं आता हूँ अपने, ठीक है, यहाँ पे चले गए। अब मैं आता हूँ अपना कैप कट ओपन करता हूँ।
ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैप्शन कैसे ऐड करूंगा जिससे कि वाटरमार्क का जुगाड़ हटा सकूं। ठीक है, वीडियो कुछ इस तरह का है यार। ठीक है, अभी ये आधा रेड हुआ है, इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा इसके पीछे, जो भी बोल रहा हूँ उसको मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो स्क्रिप्टिंग रेडी हो जाए, मतलब कि जो टेक्स्ट में डालूंगा वो आ जाए। सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ मैं एक इमेज। ठीक है, वो करने वाला हूँ मैं अपने डेस्कटॉप से। बेसिकली मैं लूंगा एक ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, इसको ले लिया मैंने, इसको इसके ऊपर रख के। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, इसको करता। पूरे के पूरे वीडियो पे लग गया ग्रीन स्क्रीन। अब मैं करता हूँ उसको एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं लिखता हूँ VEO3 वीडियो। ठीक है, फोल्डर ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अभी अपने, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अपने को चाहिए जनरेट कैप्शंस, यहाँ पे क्लिक कर दिए, इस पे क्लिक कर दिए। ये ठीक है, ये आ गया। इसको, ये है मेरा पूरा पूरा इंग्लिश में आ गया। इसको डालते हैं इंग्लिश जनरेट। ठीक है, कभी यूज करे हो क्रोमा की, कभी यूज की हो? अच्छा, जितनी मूवीज बनती है, बाहुबली, थॉर 2, ये सब में ग्रीन स्क्रीन यूज होता है बड़े बड़े मूवीज के। क्यों होता है पता है? हम्म। तो ग्रीन स्क्रीन क्यों रखते हैं? ब्लैक भी तो रख सकते हैं। तो ब्लू लगाएंगे तो नहीं होगा? तो व्हाइट लगाए। व्हाइट तो और व्हाइट है क्या? हम्म। हम्म। वो सब समझ रहा हूँ, आप तीनों की तीनों सही हो, दोनों तीसरा तो छुपा है, सब सही हो। ग्रीन ही क्यों है वो, सवाल वो है। ब्लैक क्यों नहीं है? क्या, कैसे? हम्म। एक हद तक सही जा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं एक बार। ये मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, ये भी टेस्ट करते हैं। हम्म। हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये लेते हैं, फिर ये भी ट्राई करते हैं। ये बहुत ही सटल लग रहा है उस वीडियो के लिए, ये मेरे को सही लग रहा है। ये लेता हूँ मैं, जो करता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें वाटरमार्क आ रहा है, ध्यान से देखना। जो ये रहा वाटरमार्क। देखो, ग्रीन स्क्रीन का पर्पस क्या होता है बताता हूँ। ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना इजी। और जब भी लोग ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो व्हाइट स्क्रीन भी यूज कर सकते थे, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इसमें क्रोमा का एक फीचर होता है, हाँ क्रोमा की वाला फीचर होता है, जैसे ही वो क्रोमा की में अगर आप एक पर्टिकुलर कलर लेते हो, वो कलर गायब हो जाएगा। तो अगर आपकी शर्ट व्हाइट है, पीछे का बैकग्राउंड में व्हाइट है, तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है। ये ले लिया मैंने, डाउनलोड कर दिया मैंने उसको।
अब मैं आता हूँ अपने कैपकट के अंदर, इसको हटा दिए, और ये वाली फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट में आता हूँ, और जो मेरे पास अभी जो मेरे को डाउनलोड करी है मैंने, ये वाला, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहला काम क्या करूंगा मैं, पहले इसको करता हूँ थोड़ा सा क्रॉप। कहाँ से काटूंगा मैं, दिख रहा है यहाँ वाटर मार्क आ रहा है, ये ले भाई, कट गया, कंफर्म। अब मेरा वो हट गया। अब तो प्ले करते हैं। हम्म, थोड़ा नीचे कर, ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हमने निकाला है। यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है बैक रिमूव बीजी करके, ठीक है। रिमूव बीजी में क्या आएगा आपके पास, क्रोमा की। क्रोमा की को सिलेक्ट किया, कलर पिकर उठाया, और वहां पे आके मैंने सेलेक्ट कर दिया इस ग्रीन को, ठीक है। दिख गया कलर। अब देखो ध्यान से वीडियो को। समझ में आया क्या हुआ है? बताओ हुआ क्या अभी, ये बताओ। हम्म। तो पहला तो मैंने सिंपल सा क्या क्या करा, देखो अगर मैं इसको फुल रखूंगा ना तो मेरा वाटरमार्क भी दिखेगा, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। मैंने पहले ही क्रॉप कर दिया उसको। ऊपर से हट गया, क्रोमा की लगाई, हटा दिया बैकग्राउंड, और ये जो कैप्शन है वो उसके ऊपर रखा हुआ था, तो वो दिख गया अपने को। तो इसको मैं यहाँ रखूंगा ताकि मैं पूरे वीडियो को उसको यहाँ पर चला सकूँ। अगर यही आप लिखने बैठते, टाइम लग जाता, ऊपर से एनिमेशन कैसे दोगे यार, हर एक चीज को एनिमेट करना पड़ता है, देख रहे हैं देखो, जो बोलेगा वो हाईलाइट होना चाहिए, देखो, होता है। लेकिन तो इसमें आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी होगा। पहला, सबसे पहले याद रखो, जो भी आप इमेज या फिर जो भी आप फॉन्ट ले रहे हो, जब आप सब मैजिक में जाओगे, जो भी आप एनिमेशन उठा रहे हो, जहां जहां पे ग्रीन कलर होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसी और कलर। क्यों, जब मैं क्रोमा लगाऊंगा तो वो भी साथ में गायब हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ऐसे करके वाटरमार्क बढ़ा सकते हो, और क्रोमा की का यूज करके आप लोग अपना जो टाइम है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि तो क्लाइंट्स को हम लोग डिलीवर करते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उनको क्या लगता है कि अपन मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, है नहीं से जितना। देखो ये ट्रिक है, ये कोई लीगल तरीका नहीं है, पहले बता दो, ये अपन फर्जीवाड़ा ये जुगाड़ है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मुझे ऐसे प्रॉम्प्ट लिखने होते और मुझे चाहिए रहता बिना वाटरमार्क का, तो भाई मुझे क्या करना पड़ता, उसका सब्सक्रिप्शन लेना। और मैं अभी ऐसे में होने की मैं इसके लूँ, क्योंकि तो हम इंडियन से भाई, हमारे यहाँ पे कोई बोल देगा ना यहाँ पे 2 रुपए कम में आलू भिंडी बिक रहा है, तो तुम्हारी मम्मी तुमको 4 किलोमीटर आगे ले जाएगी वहां पे। चाहे पेट्रोल का तुम दिमाग से सोचो तो पेट्रोल का से ज्यादा खर्चा हो, लेकिन नहीं, भिंडी 2 रुपए कम है, तो दिमाग लगाओ तो नहीं भाई, जाने आने में तो निकल जाएगा, लेकिन नहीं। हाँ, तो अपने को वैसा लगाना, तो जुगाड़ अपने को चाहिए रहता है, ठीक है। तो जुगाड़ जैसे कि आप वाटर मार्क हटा सकते हो। सेकंड तरीका क्या है, आप ऑनलाइन टूल्स आते हैं बहुत सारे जिसमें कि वाटर मार्क को हटा सकते हो, बट वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा जो एरिया रहेगा ना वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर टाइप का दिखता है, वो वैसा ब्लर दिखेगा, उसको एग्जैक्टली रीजनरेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये ट्राई करना, इसको यूज करके बनाओ, और अपना वीडियो ग्रुप में भेजो। ठीक है, यही तो काट देते हैं, और ये क्रोमा वाला भी टेस्ट करके बताना मेरे को कैसा रहा।